करके में लगता सबने वेदर वो ऑडिट करिएगा, जो गलत स्टेप है क्रॉस करिए। फिर आई 10 की 10 उंगलियों की बारी, नैन्सी को देखिए प्लीज। फिर आई 10 की 10 उंगलियों की बारी, जो ये आज स्टेप 20 से 30 सेकेंड तक अपनाए। यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं पूजा छाक और इस समय मैं मौजूद हूँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जहाँ पे एक हैंड हाइजीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। तो आइए ले चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में। मैम वेलकम टू यंग बाइट्स। थैंक यू। जी मैम, जिस तरह से आज आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है इस हॉस्पिटल में, सबसे पहले इसका क्या मेन मकसद है? देखिए, हैंड हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पैरामेडिकल स्टाफ एंड फॉर द डॉक्टर्स ऑल्सो, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इन कांटेक्ट आते हैं विद द पेशेंट्स हु आर इन्फेक्टेड। जी ठीक है, अगर हम खुद इन्फेक्शन लेके पेशेंट के पास जाएंगे तो पेशेंट और ज़्यादा डिटीरियोरेट होगा। जी, तो हम लोगों ने आज जो है हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था फॉर हैंड स्टेरिलिटी, की हाथों को कैसे प्रॉपरली वॉश करें पैरामेडिकल स्टाफ, जिसकी हमने लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन की है, जिसमें हमारे सारे सुपरवाइजर्स और हमारे सारा सीनियर पैरामेडिकल स्टाफ इन्वॉल्व किया गया है। एंड देयर इज़ अ ग्रेट सपोर्ट ऑफ आर मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स एंड डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ प्रोग्राम विच हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, and this is really going to help in the long run to the patients also, and हमारा भी कि that is time saving for us also। अगर हमारा पेशेंट जल्दी अच्छा होके निकलता है तो we are very happy कि our patient is in well being and he is getting well sooner, and that is cost effectiveness भी हमारी बढ़ेगी। कल को अगर एक पेशेंट 2 एंटीबायोटिक का डोज लेके ही ठीक हो जाता है या 4 एंटीबायोटिक का डोज लेके ठीक हो जाता है, ऐसे अगर सपोज हम हैंड स्टेरिलिटी या हम प्रॉपर स्टेरिलिटी ना मेंटेन करें, हो सकता है पेशेंट को लॉन्ग टर्म में भी एंटीबायोटिक देने पे पेशेंट को कोई। अगर हाइजीन की बात की जाए तो आज के टाइम पे लोग कितना है? आज के देखिए, हमारे सुपर स्पेशलिटी का तो 43% हमारा जो है रेट है, हमारा जो इन्फेक्शन रेट है। बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि वी शुड गेट इट मोर डाउन। जी, जैसे आपने बताया कि स्टाफ को अवेयर करते हैं, इसके साथ साथ पेशेंट्स को भी इसको लेके अवेयर नहीं, देखिए, पेशेंट को हम अवेयर नहीं कर सकते बिकॉज पेशेंट्स आर वेरी सिक। जी, हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है या हमारे डॉक्टर्स हैं, हम लोग देखिए, हम सीधा डॉक्टर्स पे जंप नहीं कर रहे। वी आर स्टार्टिंग राइट फ्रॉम आवर पैरामेडिकल स्टाफ टू द हायर सुपरवाइजर्स, देन लास्ट वी आर डीलिंग विद डॉक्टर्स। अगर हाइजीन की बात की जाए तो हर किसी को होना चाहिए। वार्ड्स जो होते हैं दे आर डायरेक्टली सीन बाय द स्टाफ, सिस्टर्स, द पैरामेडिकल स्टाफ। सो हमने ये नीचे से स्टार्ट किया है प्रोग्राम, सो दैट ये प्रोग्राम पैरामेडिकल स्टाफ से स्टार्ट हो और देन इट गोज़ टू द डॉक्टर्स वेयर दे आर ऑपरेटिंग, वेयर वेरियस ऐसे इन्वेजिव प्रोसीजर है, डायलिसिस हो रहा है, कैथ लैब में स्टंट्स पड़ रहे हैं, ओपन हार्ट सर्जरीज हो रही हैं, डायलिसिस चल रहा है। तो उसके लिए फिर हमें स्टाफ को जो है ट्रेन करना ज़रूरी है कि उनको हैंड वॉशिंग कैसे करनी है प्रॉपर। और हमने देखा कि हमने इनको पहले एक चार्ट दिया, उस पर हमने इनका एक थ्योरेटिकल एग्ज़ाम लिया कि हाउ मच दे नो, एंड देन वी डेमॉन्स्ट्रेटेड प्रैक्टिकली कि हाउ टू डू द प्रॉपर हैंड वॉशिंग बिफोर टचिंग द पेशेंट। ठीक है, तो यही एम है हमारा कि हम इन्फेक्शन रेट कम करें, क्योंकि ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल से लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, सिर्फ बिल्डिंग ज़्यादा बड़ी खड़ी होने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक हम अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे पेशेंट। थैंक यू सो मच। जी सर, वेलकम टू यंग बाइट्स। सर, आपका क्या कहना है आज के जो इवेंट, जो आपका प्रोग्राम था हॉस्पिटल में, उसके बारे में? देखिए, आज का जो इवेंट था, दिस इज़ अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी ऑफ दिस हॉस्पिटल, और उसमें हमने आज हैंड हाइजीन को लिया था कि हाथों को सफाई इन्फेक्शन कंट्रोल में, स्टाफ की सेफ्टी में और अल्टीमेटली पेशेंट्स की सेफ्टी, पेशेंट्स को इन्फेक्शन हॉस्पिटल की तरफ से ना मिले, कितनी महत्वपूर्ण है।
और इसमें देखा जाए हम ज़्यादातर हमारे स्टाफ या ज़्यादातर ये था कि जो अदर देन क्रिटिकल एरिया बाकी स्टाफ थोड़ा हाथों को कैजुअली ले रहे थे। तो हमने कहा कि उनको ट्रेन किया जाए, उनको सेंसिटाइज किया जाए कि उनको प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी कैसे है, जिसमें हमने अपने स्टाफ के लिए आज एक वर्कशॉप रखी थी जिसमें हमने सबको अवेयर किया है ताकि हमारा जो इन्फेक्शन कंट्रोल है उसको हम मिनिमाइज कर सकें और जिससे पेशेंट सेफ्टी और स्टाफ सेफ्टी को इंश्योर कर सकें। हमारे माध्यम से जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, हैंड हाइजीनिक को लेकर क्या मैसेज देना है? देखिए, हैंड हाइजीन मीन्स हाथों की सफाई, और लेटेस्ट रिसर्च राइट फ्रॉम द बिगनिंग ये कह रही हैं कि जितना भी इन्फेक्शन कंट्रोल है हम हाथों से दूसरे पेशेंट्स को या दूसरे लोगों को फैलाते हैं, उसको हम अगर अपने हाथ साफ़ रखें, हर कोई इंसान ये इंश्योर कर ले कि उसको अपने हाथ साफ़ रखने हैं, वो प्रॉपरली हैंड वॉशिंग करे, जिसकी एक मेथोडोलॉजी है जो कि हमने डिमॉन्स्ट्रेट भी की है और जो कि सब लोगों को भी आनी चाहिए जनरली, कि घरों में भी इसका महत्वपूर्ण है कि अगर कोई पेशेंट है या नहीं भी है पेशेंट, तब भी हम अगर अपने खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद प्रॉपर हैंड वॉशिंग करें सो दैट इन्फेक्शन जो है हमारे शरीर में ना जाए और हम स्वस्थ ज़िंदगी व्यतीत करें। जैसे आपने बोला घर में भी यूज़ करना चाहिए, घर में ज़्यादातर लोग जो सोप यूज़ करते हैं, तो दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट रहता है? सबसे ज़्यादा कौन सा इफेक्टिव रहता है, सोप रहता है या लिक्विड? देखें, जहाँ तक इफ़ेक्टिवनेस की बात है जी। तो इफ़ेक्टिवनेस दोनों की प्रॉपरली होती है, बराबर ही होती है, लेकिन मेथोडोलॉजी डिपेंड है। जब हॉस्पिटल में हम जब अल्कोहल बेस्ड स्क्रब्स यूज़ करते हैं तो वो 20 से 30 सेकंड तक करेंगे तो वो उसके लिए होता है, और वो क्योंकि क्विक होता है, पेशेंट एक पेशेंट से लेकर दूसरे पेशेंट तक जाना है और इतने सारे वॉशिंग स्टेशंस नहीं होते हैं, तो हम ये प्रेफर करते हैं जैसे ICU CCU में एक पेशेंट दूसरे के साथ, तो हम इन बिटवीन हैंड रब करते हैं। लेकिन घरों में हम प्रॉपर सोप के साथ या लिक्विड सोप के साथ विद रनिंग टैप वाटर प्रॉपर हैंड वॉश कर सकते हैं, जिसकी एक टेक्निक है जिसके 50 से 60 सेकंड्स लगते हैं और 7 से 8 स्टेप्स हैं उसके। हम सबको उसी स्टेप से हाथ हैंड वॉश की बात की जाए तो हमें किस किस टाइम पे कब तो करना चाहिए? जी, हैंड वॉशिंग की हॉस्पिटल में इसके अलग प्रोटोकॉल्स हैं, घर में अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो जब भी हम हॉस्पिटल में जब भी हम एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के जाते हैं तो इन बिटवीन के टाइम में हमें अपने हैंड्स को रब करना चाहिए या वॉश करना चाहिए। कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हमें हैंड्स डिफरेंट टेक्निक्स हैं, हैंड्स को क्लीन करना चाहिए। वैसे ही हम जैसे ही वार्ड में एंटर कर रहे हैं हमें हैंड्स क्लीन करने चाहिए और वार्ड को छोड़ते हमें हैंड्स क्लीन करके छोड़ना चाहिए। सो ये तो हॉस्पिटल की बात है। घरों में खाना खाने से पहले हमें हैंड्स क्लीन करने चाहिए, बाथरूम जब जाते हैं उसमें प्रॉपरली हैंड्स क्लीन करने चाहिए, और जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी जहाँ हमें लगता है कि कोई इन्फेक्शन हमारे हाथों में आ सकता है हमें हाथों को प्रॉपरली धोना चाहिए। और यही आदत हमें बच्चों में भी डालनी चाहिए सो दैट दे लीड ए हेल्दी लाइफ और उनका एक वे ऑफ लाइफ बन जाए। क्योंकि जब हाथ क्लीन रहेंगे, नाखूनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नाखून के अंडरनीथ नाखून प्रॉपर कटे होंगे, उनके अंडरनीथ कोई जर्म्स इकट्ठे नहीं होंगे, तो उनको बड़ी सारी बीमारियाँ जो हैं कि इन्फेक्टिव बीमारियाँ वो दूर रह सकती हैं और वो अपने एक स्वस्थ लाइफ जी सकते हैं, इन्फेक्शन फ्री लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आज हम आपको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेके आ गए थे जहाँ पे हैंड हाइजीन का प्रोग्राम रखा गया था। हमने आपको बताया और दिखाया भी किस तरह से हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए। ये सिर्फ ऑफिस स्टाफ के लिए ही नहीं बल्कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए हमें हमेशा हाइजीन रहना चाहिए। तो आप भी हेल्दी रहिए, फिट रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ नमस्कार।